है इल्म का सितारा हज़रत अतीक अहमद, गुलशन को जो निखारा हज़रत अतीक अहमद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिनस्सदक़ति अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तलीक़िन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, हम सब मुसलमान हैं। अल्लाह पर और अल्लाह की भेजी हुई किताब पर, अल्लाह पर और अल्लाह के भेजे हुए आखिरी पैगंबर पर हम सब का ईमान है। अल्लाह की ज़ात पर भी ईमान रखते हैं, अल्लाह की तरफ से भेजी हुई आखिरी किताब कुरान करीम पर भी ईमान रखते हैं। अल्लाह पर ईमान के साथ साथ अल्लाह के भेजे हुए आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान रखते हैं। हमारी अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत के ऐन मुताबिक होगी तो हमारी ज़िंदगियों में मुसीबतें, परेशानियाँ, ये सब मराहिल अल्लाह ताला अपने गैबी निज़ाम से दूर फरमा देंगे। अगर हमने अपनी ज़िंदगी अल्लाह और इसके रसूल की हिदायत को छोड़कर गुजारी तो मसाइल में उलझना, मसाइब में गिरफ़्तार होना, हवादिसात से दो चार होना यकीनी है। इस वास्ते के कुरान ने कहा मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। जो कुछ मुसीबतें, परेशानियाँ, मुश्किलें आती हैं या इंसान उससे दो चार होता है वो उसके आमाल का नतीजा होता है। जब कुरान ने कह दिया कि ये हमारे आमाल का असर होता है तो मालूम यह हुआ कि उस असर से बचने का एक ही तरीक़ा है और वो ये है कि हम अपनी अमली और प्रैक्टिकल ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत की रोशनी में गुजारें। कुरान और हदीस के गहरे मुताले से ये बात मालूम होती है। कुरान और हदीस के गहरे मुताले से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के पैगंबर ने जिस बात पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया, सुन रहे हैं आप हज़रात, अल्लाह और उसके रसूल ने जिस बात पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया वो ये है कि इंसान
अपनी इस्लाह पर तवज्जो दे। खुसूसन ईमान वाले को बार बार ये एहसास जगाया गया और ये सबक उसके सामने दोहराया गया कि देखो, पहले अपनी इस्लाह की फ़िक्र करो। हमेशा हम रोना रोते हैं समाज के ख़राब होने का, ज़माने के ख़राब होने का, माशरे के ख़राब होने का। भाई ज़माना बदल गया, माहौल ख़राब हो गया, ये हालात ऐसे हो गए। हमेशा हम हालात का रोना तो रोते हैं, समाज के अंदर बुराइयों के पनपने का रोना तो रोते हैं, माशरे के ख़राब होने का तज़किरा तो बराबर करते हैं, लेकिन माशरे का सुधार, समाज का सुधार वो मौकूफ़ है इंसान के अपनी इस्लाह पर। इसलिए कुरान ने और हदीस ने इस बात पर फोकस किया और गौर व फिक्र करके इस पर तवज्जो दी और बार बार इसका एहसास दिलाया कि तुम ये समझते हो कि ज़माना ख़राब हो गया, लोगों की ज़बानें ख़राब हो गई, माहौल ख़राब हो गया। अल्लाह फरमा रहे, उनकी ख़राबी का असर तुम पर नहीं पड़ेगा जबकि तुम सुधरे हुए हो। ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदयतुम, जब तुम सुधरे हुए हो तो फिर दूसरों के गलत होने और ख़राब होने का असर तुम पर नहीं पड़ेगा। ये बुनियाद है जो आज हम सबको ये कड़वी हकीकत तस्लीम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमको सुधरना है, सबसे पहले अपनी फ़िक्र करना है, सबसे पहले अपने आप को संभालना है। अगर हमने अपनी फ़िक्र आप नहीं की और अपनी इस्लाह की और अपने दुरुस्तगी की फ़िक्र नहीं की और सिर्फ तस्बीह लेके बैठे और यही बोलते रहे कि ज़माना ख़राब है, माहौल ख़राब है, फ़लाँ ख़राब है, क़यामत की सुबह तक भी आपके इस तबसरे से कुछ होने वाला नहीं है। समाज के अंदर दुरुस्तगी उसी वक्त में मुमकिन है जबकि आदमी खुद सुधरा हुआ हो। ये बहुत कड़वी हकीकत है, ये इतना जल्दी हलक से नहीं उतरती है बात, क्योंकि हर आदमी अपने को आप बोलने के मिजाज पर ठहरा हुआ है, दूसरों को तू बोलने पर ठहरा हुआ है। जब ये मिजाज आ जाएगा तो अपनी इस्लाह से गाफिल हो जाएगा। और जब इंसान अपनी इस्लाह से गाफिल होकर ज़िंदगी गुजारता है, दूसरों के ऐब पर तो उसकी नज़र पड़ती है, अपनी कमज़ोरियां नज़र नहीं आती। बोलते ना बड़े लोग, दूसरों की आँख के अंदर जो बारीक बाल गिरा है वो तो नज़र आ रहा, आँख की शहतीर भी नज़र आ रही, और अपने ऊपर जो मुदला गिरा हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा। ऐसे वो ऐसा वो ऐसा, दूसरों के बारे में तो हमारा खूब चल रहा, लेकिन अपने ऊपर जो जिम्मेदारी है और अपने अंदर जो खराबियां हैं और अपने अंदर जो जिस कमजोरियां जड़ पकड़ ली हैं उसकी तरफ जरा तवज्जो नहीं है। और जब आदमी खुद गंदा हो, आदमी खुद खराब हो, आदमी उसके अंदर खुद कमजोरियां हो और वो दूसरों की इस्लाह का काम करे, तो गंदा आदमी गंदगी तो फैला सकता है, इस्लाह नहीं कर सकता। कोई आदमी कीचड़ में लथपथ हो गया, नाली में गिर गया और वो घर साफ कर रहा, आंगन साफ करता हूँ, घरां झटकता हूँ, और खुद के पूरे कपड़े कीचड़ में लथपथ हैं, ऊपर से नीचे तक गलाजत और गंदगी में डूबा हुआ है,
और वो ये बोल रहा कि भाई जाले ख़राब, वो जाले नज़र आ रहे हैं वो साफ़ करता हूँ, फर्शी पर धब्बे हैं वो साफ़ करता हूँ, वो फलां चीज़ दिख रही है वो साफ़ करता हूँ। ये जहाँ जहाँ कदम रखेगा वहाँ वहाँ गंदगी तो फैलेगी, घर की इस्लाह तो मुमकिन नहीं है। इस वक्त यही रोना है, हर आदमी दूसरों को सुधारने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अपने अंदर कितनी खलासत है, अपने अंदर कितना कीचड़ भरा हुआ है, और हम किस गंदगी के अंदर डुबकियां लगा रहे हैं उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। और जो इसकी तरफ तवज्जो दिलाए, हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हुए हैं, इसकी टांग खींचना भूत बोल रहा है इन्हें। हम अपने मोहसिन को नहीं पहचानते, हम हमारी खैरखाही करने वालों को नहीं पहचानते। हाँ, जो हमारी गंदी हालत को देखकर भी झूठे मुंह से तारीफ करने लगे, वाह वाह बहुत अच्छे हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहना। झूठी तारीफ अगर करेंगे, फूल के जी साहब ऐसे मोटे हो रहे हैं जैसा कि मरी हुई लाश दफनाने में ताखीर हो गए तो कैसा फूल जाती वैसे फूल रहे। कुरान करीम की इस वक्त में जो दो मुतफर्रिक सूरतों में से सूरह मायदा और सूरह तहरीम की दो मुख्तलिफ जगहों से जो आयत का मैंने इब्तदाई टुकड़ा पढ़ा, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बीमारी की तरफ निशानदही की। कुरान से ज़्यादा हमारी कमज़ोरी कोई दूसरा नहीं बता सकता, क्योंकि कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा जी साहब जो है कसौटी बना कर दिया है जिसमें इंसान की अंदर की बाहर की ज़हनी फिक्री हर किस्म की कजी कुरान साफ खोल खोल कर बता देता है, कहाँ गंदगी है कहाँ कमज़ोरी है। सूरह मायदा में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, गैर से खिताब नहीं है, परायों की तरफ तवज्जो नहीं है। जो अपने कहलाते हैं, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह की किताब पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के नबियों पर ईमान रखते हैं, नबी के आखिरी होने पर ईमान रखते हैं, उनकी लाई हुई शरीयत और उनके लाए हुए दीन को सच्चा समझते हैं, ये अपने हैं। अल्लाह ताला अपनों से खिताब कर रहे हैं और कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अलैकुम अनफुसकुम, तुम पर तुम्हारी फिक्र लाजमी है, तुम पर तुम्हारी इस्लाह जरूरी है। कब्र में तुमको तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा, तुमसे सवाल होगा तो तुम्हारे बारे में। ईमान वालों की जिम्मेदारी बताई, अलैकुम अनफुसकुम, तुम पर तुम्हारी इस्लाह की जिम्मेदारी है। दूसरों की तरफ कहाँ चले? हर आदमी अगर ये फिक्र ओढ़ ले, हर ईमान वाला अगर ये अपनी जिसाब 24 घंटे की फिक्र बना ले कि मेरी कमजोरियां क्या हैं, मेरी खराबियां क्या हैं, मेरे ऐब क्या हैं, मेरी गंदगियां क्या हैं, तो आप बतलाइए, समाज का सुधर जाना, माशरे का मिसाली बन जाना इंतहाई आसान है। सूरह मायदा की आयत बता रही है हमारी जिम्मेदारी। अल्लाह ताला किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, देखिए क्या बता रहे हैं, अलैकुम अनफुसकुम। अगर गहराई के साथ देखें, कुरान भी यह तरगीब दे रहा, अपनी फिक्र पहले, अपनी इस्लाह पहले, अपनी दुरुस्तगी पहले। सूरह तहरीम में जाने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने 28वें पारे में यही हुक्म दिया, अंदाज बदल दिया, अल्फाज बदल दिए। क्या इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वहाँ भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और यहाँ भी अपनों से ही खिताब है। यहाँ भी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऊ अनफुसकुम, अपने आप को दोज़ख की आग से बचाने की फिक्र करो। अपनी फिक्र पहले हो, खुद ये फिक्र करे मैं दोज़ख से कैसे बचूं, मैं अल्लाह की नज़र से गिरने से कैसे बचूं, मैं अल्लाह के रसूल की नज़र में मुजरिम होने से कैसे बचूं, मैं दीन का बागी होने से कैसे बचूं, मैं शरीयत से सरकशी करने वाले लोगों में शुमार होने से कैसे बचूं। कू अनफुसकुम, तुम्हारी फिक्र 24 घंटे उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, अब जिस अब तन्हाई में जलवतों में खलवतों में हर वक्त में तुम्हारी फिक्र ये होनी कि मैं अपने आप को उन मुजरिमों से जिस फेरिस्त में से शामिल होने से कैसे बचाऊं अपने आप को। ये बुनियादी चीज़ हैं जो इस वक्त में हमारे नज़रों से हमारे जहनों से बिल्कुल गायब है। हर कोई तस्बीह लेके बैठा है दूसरों की इस्लाह की फिक्र। अगर हमने समाज के अंदर खराबियों को दूर करना तय कर लिया तो उसके लिए आगाज इस्लाह का अपनी जात से होना चाहिए। इब्तिदा उसकी अपने से होनी चाहिए कि मैं पहले सुधरूं ताकि मैं दूसरों के लिए रूल मॉडल बनूं। हम इस वक्त में नौजवानों का तबका हो, मर्दों का तबका हो, औरतों का तबका हो, पढ़े लिखों का तबका हो, जैसा बेपढ़े लिखों का तबका हो, हम बहैसियत मुस्लिम कौम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम दूसरी कौमों से कह सके हम जैसे बनो तुम। क्या इस पोजीशन में है? जितनी लुप्पा डुप्पी मुसलमानों में है कहीं और नहीं है। जितनी धोखाधड़ी हमारे पास है कहीं और नहीं है। हम मस्जिद में अलग मुसलमान हैं, मस्जिद के चौखट के बाहर अलग मुसलमान हैं। कूनू मिसलना, इस आवाज के हम जैसा उस पोजीशन में है ही नहीं। किसी को पकड़ के गैर कौम के आदमी को बोल सके मियाँ जिंदगी हमारे जैसा गुजारना, ये अल्लाह का बंदा है तो हम जैसा होना, हम ये पोजीशन में है क्या? आप बोलिए। जबकि सहाबे किराम उस पोजीशन में थे, यही कलमा पढ़कर, यही कुरान पर ईमान रखकर, यही नबी पे जी साहब ईमान लाकर, यही दीन और शरीयत पर ईमान लाकर इस पोजीशन में आ गए थे। अल्लाह ताला ने खुद कहा कि जी साहब ईमान लाना हो फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही, जैसे ये सहाबा ईमान लाए तुम भी उसी पोजीशन में ईमान ले आओ। उनका खुदा कोई दूसरा नहीं था, उनकी कुरान कोई अलग नहीं थी, उनके पैगंबर कोई और नहीं थे, उनकी शरीयत कोई और नहीं थी। यही खुदा, यही नबी, यही कुरान, यही शरीयत, यही दीन, सब कुछ यही था। लेकिन वो उस पोजीशन में थे कि अल्लाह ने दूसरों से कहा कि ईमान वैसे होना। हम आज इस पोजीशन में नहीं है हम ये कह सकें कि मियाँ ईमान लाओ तो हमारे जैसे बनो। हमारे अंदर जो खराबियां हैं हम उसको सुनना भी नहीं चाहते, उसका एहसास भी हमारे अंदर पैदा करना नहीं चाहते। बोलने वाले को हम ये समझते हैं कि हमारा दुश्मन है। एक दो तीन खराबियों की तरफ मैं इशारा करूं ताकि हमको फिक्र हो हम कहां ठोकर खा रहे हैं। अल्लाह पर ईमान रखते हुए भी जलील क्यों? हाथ में कुरान रखते हुए भी बेइज्जत क्यों? नबी के गुलाम होने के बावजूद ताज हमारे सरों पर क्यों नहीं है?
दीन और शरीयत जिसकी पसंदीदगी पर अल्लाह ने मोहर लगा दी, वह रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना कहकर, वो दीन और इस्लाम पर जी साहब हम कबूल कर लेने के बावजूद जी साहब हम लोगों की नज़रों से गिरे हुए क्यों हैं? हर आदमी से पूछो, भाई मैं मेरे हद तक अच्छा हूं भाई, क्या बोल रही? मैं मेरे हद तक अच्छा हूं भाई, तुम्हारा क्या ही कि मेरे क्या मालूम, मैं तो अच्छा हूं। हर आदमी आज बोल रहा मैं अच्छा हूं। अरे भाई, हर चमकती चीज को सोना समझ लेते हैं लोग, आंख के आंसू को भी रोना समझ लेते हैं लोग, तो हर चमकती चीज सोना है नहीं है, उसको परखना भी तो। बैठे बैठे हवा तेज आ गई, गाड़ी पर जा रहे हैं, तेज जा रहे, हवा का थपड़े लगा, आंख में से गीसा पानी का कतरा निकल रहा, समुद्र के साहब रो रहे हैं। ये धोखा नहीं तो क्या ही है? अपने आप को धोखे में रखना है। कसौटी क्या है? हम अच्छे हैं। कसौटी क्या है? हम कमजोरियों से पाक हैं। कसौटी क्या है? हमारे अंदर खराबी नहीं है। कसौटी क्या है? कि हम कीचड़ में लथपथ नहीं है। कसौटी है क्या? ये झुब्बे या खुब्बे, ये सब दिखावा ही है। आदमी तो उनके अखलाक से, उनके रहन सहन से, उसके रख रखाव से, उसकी तमीज और तहजीब से आदमी पहचाना जाता है अंदर से कितना बना हुआ है। हमारा हाल तो पैना पटारम लोना लोटारम। ऊपर से देखने को माशाल्लाह क्या कड़क शेरवानी है, नहीं क्या टाइटन की घड़ियां हैं, क्या बेहतरीन जी साहब सूट है, ऊपर देखने को पूरा कल्ला, और अंदर से बजा के देखो दीमक लग के ऐसे खोखले हो गए हैं, कोई पूछना नहीं है। खुश हैं उस परिच, मस्त हैं उस परिच, और उस पे हम दूसरों को काफिर बोल रहे हैं। और जन्नतुल फिरदौस के ख्वाब देखने रोजाना सुबह में। सबसे पहली खराबी जिस तरफ हमारी तवज्जो नहीं हो रही है, आज हमारी 24 घंटे की जिंदगी जो घूम रही है ना, अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, अच्छा दिखूं, बस 24 घंटे ये शक्ल है। इस वक्त जो चीज जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से हमारे अंदर की जो अच्छाई होनी चाहिए थे एक एक ईमान वाले के अंदर, वो नहीं है। वो ये है, हम दूसरों के एहसासात और उनके जज्बात की नाकदरी करते हैं, कदर नहीं करते। क्योंकि हमको तो मिजाज बन गया हमारा, मेरा, मैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, जरा करीब आके बैठिए ना भाई, कहाँ भागना है, तो करीब सामने के सफ़ों में हो। हमारी सफ़ों में ये जो जगह है ना, इसी वजह से दूसरे घुस रहे। सो हदीस में है कि नमाजी आजू बाजू अगर जगह खाली है तो शैतान रास्ता निकाल लेता है। तो शैतान आने के बाद तो पूछो न को, पूरी कलाकारी बताता हूं ना। सफ़ों में ऐसे बैठो कि पीछे आने वाला उसको जगह मिले, उसको फिर ये नको नहीं, ये वो न रहे वहाँ जगह मिलती, वहाँ जगह मिलती। हम दूसरों की एहसासात और उनके जज्बात करना भूल गए, उनके जज्बात की कदर करना भूल गए। एक छोटी सी मिसाल देता हूं। दिन भर कारोबार की वजह से हम बाहर रहते हैं, कोई नौकरी में लगा हुआ है, कोई दुकान में लगा हुआ है, कोई ज़िरात में लगा हुआ है, कोई किसी और में लगा हुआ है। बहरहाल मर्द आदमी है, मर्द आदमी घर में तो नहीं बैठेगा, उसके अपने कारोबार हैं। बाहर गया, सुबह गया, शाम तक। जब घर आता है
थके हारे जिस्म के साथ, तो घर में भी जाते वक्त में कुछ लोगों को छोड़ के जाता है। माँ बाप हैं जो बूढ़े घर में हैं, बीवी है जो घर के अंदर रहती है, औलाद हैं जो छोटे हैं घर में रहते हैं, भाई बहनें हैं जो उसके अपने हैं। सुबह से लेके शाम तक काम धंधे की फिक्र में मगन रहे, ठीक है, लेकिन घर आने के बाद घर के अंदर जो लोग दिन भर तुमसे दूर रहे, उनका एहसास ये था बेटा आएगा तो दो बात करेंगे, जो मिठे बोल बोलेंगे, दिन भर कैसा गुजरा पूछेंगे, अच्छा बुरा बात करेंगे। बल्कि अम्मा भी इंतज़ार में है, बाबा भी इंतज़ार में है, जी बीवी भी इंतज़ार में है, बच्चे भी इंतज़ार में हैं। घर में आते ही हाथ मुंह धो लिए, फिर वो फ़ोन लेके बढ़ गए। अम्मा बोल रही कैसा बेटा आज धूप ज़्यादा थी? हाँ हाँ हो। दोपहर में खाया नहीं खाया खाना? हो। बहना इंतज़ार में है, पूछते हैं क्या है कि आज रिजल्ट था, स्कूल को गए थे, क्या लाए नहीं लाए। जी छोटे भाया है इंतज़ार में है, बड़े भाई साहब पूछेंगे फेल हुआ पास हुआ। बीवी बैठी हुई है सुबह से घर में, तो तुम्हारे इंतज़ार में बैठी हुई है, जी कुछ तो पूछेंगी। बस आए, बाबा बात कर रहे हैं, हो ठीक है। अरे अम्मा अगर टोकी भी, बाबा बात, हो सुन रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ, इसमें मगन है। कसम खा के बोलो, तुम्हारी 1.5 फीट की दाढ़ी, 17 हाथ का शमला, जानिमाज पर रगड़े सो काला धब्बा, ये झुब्बे ये खुब्बे, ये किस काम के? धोखा नहीं तो क्या है ये? बाप के जज्बात का कुछ ख्याल है? मां की तड़प का कोई ख्याल है? बीवी जो सुबह से तुम्हारे इंतजार में है, कुछ उसके जज्बात का ख्याल है? कैसे जिंदगी गुजार रही है? जानवरों से बदतर जिंदगी। अपने परायों में फर्क क्या रहा? दोस्त और दुश्मन में फर्क क्या रहा? खूनी रिश्ते गैरों के अंदर फर्क क्या रहा? आपको नहीं मालूम कि भाई घर के अंदर एक बूढ़ा बाप भी है जो मेरे से बात करना चाहता है, एक बूढ़ी माँ भी है जो मेरी खैर खैरियत पूछना चाहती है, एक घरवाली भी है जो मेरी वजह से अम्मा बहनों को छोड़ के आई है, कुछ मेरे से बात करना चाहती है, पीठ के भाई है, पीठ के बहन है, जी साहब ये छोटे हैं, ये सब मुझसे बात करना चाहते हैं। आप आए गड़ बोल के बिस्तर में जी साहब लेट गए, अपने काम में मसरूफ हो गए, 24 घंटे खोलो को बैल के जैसा बाहर रहे, और घर के अंदर भी आए तो गैरों से अजी साहब अपनों से भी अजनबी बन के जिंदगी गुजारी। आप बतलाइए इनके जज्बात, इनके एहसासात, इनकी फिक्रों का ये सब मदावा कौन करेगा? सत्रह हाथ का शमला बन लेना कमाल नहीं है। हम निखरे हुए हैं, हम सुधरे हुए हैं, हम बिगड़े हुए नहीं हैं, तो फिर हमारे अंदर वो फिक्र, हमारे अंदर वो सिफत होनी चाहिए, हम दूसरों के जज्बात का भी ख्याल करें। बाबा कभी अपनी ज़रूरत बेटे के सामने रखना चाहता है कि बीपी की गोलियां हो गए बेटा, 4 दिन हो गए, जी शुगर की दवा ख़त्म होने के करीब में है, वो दूर से लाना पड़ता, बोलना चाहते हैं, लेकिन आप आए हैं अपने काम में मगन हैं, अपने जी साहब जो है मसरूफियात में लगे हुए हैं, इनके इन जज्बात का ख्याल कौन करे? खाए बोल के पूछने का भी टाइम नहीं है हमारे पास।
वो अम्मा की कुर्बानी याद कर जो तू रात में 11, 1, 2 बजे भी आता, जब तक नहीं खा के तेरे इंतजार में बैठती थी, खाया कि नहीं खाया कि, खाया कि नहीं खाया कि बोल के 2-2 बजे रात तक तेरे इंतजार में रहकर तुझे खाना खाने खिलाने के बाद खुद खाती थी। आज वो बूढ़ी हो गई तो बाहर से आकर 2 बोल इनसे नहीं कर सकता, अम्मी खाना खाए नहीं खाए। कोसे दीन पे अमल कर रहे हैं हम लोग, कोसी शरीयत पे अमल कर रहे हैं। दुनिया को बताने झुब्बे खुब्बे डाल लेने से दुनिया वाले तो धोखा खा सकते हैं, अल्लाह धोखा नहीं खाता। अलैकुम अनफुसकुम, अपने अंदर ये जो खराबी है, दूसरों के जज्बात का ख्याल नहीं करना, दूसरों के जिसाब एहसासात का ख्याल नहीं करना, ये इतनी बड़ी गलती है जिसकी वजह से घरों के अंदर से मोहब्बतें दफन हो गई, ख़त्म नहीं, निकल गई। खुद गर्जी छा गई घरों के अंदर भी। काम रहा तो अम्मा अम्मा है, काम रहा तो बाबा बाबा है, काम रहा तो भाई भाई है, काम नहीं है तो कौन की। कपड़े धुला लेना रहा तो अम्मा अम्मा बोल को पीछे फिरे, जिस साहब टाइम पर खाना रहा तो अम्मा अम्मा बोल को पीछे फिरे, पैसे गुजरे थे तो बाबा बाबा बोले, और जहां काम निकल गया कोने में पड़े हुए रहने दे। मस्जिद की सदारत की बड़ी फिक्र है। घर में जो बाप बैठा हुआ है उस बाप की खैरियत पूछने की तौफीक नहीं है। कुरान क्या कह रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो अपनी सुधार, अपनी इस्लाह, अपनी तरबियत, अपने अंदर ये कमाल पैदा करो। खबर में हमसे पूछा जाएगा, हश्र में पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा। इस तरफ हम लोग तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं हैं। आज से 10 साल 20 साल पहले की जिंदगी का जो तौर तरीका घरों में था, आज के तौर तरीके को जिस आप आपस में तकाबुल करके देखें, पता चलेगा कितना जमीन और आसमान का फर्क हो गया। एक तो दूसरों के जज्बात और दूसरों के एहसासात की कदर करना हम भूल गए। बस मैं हूं मेरा काम, मैं हूं मेरी दुकान, मैं हूं मेरा काम, बस मैं की चक्कर में घर वाले, अपने जिसा करीबी खूनी, इन सब के जिसा जज्बात और एहसासात को इस तरीके से ख़त्म कर रहे हैं हम लोग। आपसी मोहब्बतें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, ये सब खत्म हो गया। एक खराबी तो ये हुई। दूसरी खराबी जो हमारी अपनी अमली जिंदगी के अंदर हम लोग महसूस कर रहे हैं, हमारे अच्छे होने की पहचान थी, वो है मुलाकात करने का अंदाज और बातचीत करने का अंदाज। मोटी जबान में बोले तो मिलने का, बात करने का तौर तरीका अब नहीं है वैसा। सब बनावटी, दिखावा। मस्जिद के अंदर अलग, मस्जिद के बाहर अलग, सामने अलग, अंदर अलग। आपको मालूम है जब आदमी किसी से मिलता है, उसका चेहरा खुद बता देता है आप अंदर से कौन सी कैफियत के साथ मिल रहे हो। चेहरा बता देता।
उजाड़ चेहरा, लटकाया हुआ मुंह, फुला लिए सो मुंह, ये साहब जबरदस्ती से मिलने का अंदाज, ये क्या बता रहा? आपके मुखलिस होने क्यों बता रहा है, या आप बेचैन और बेकरार थे उनसे मुलाकात के वास्ते ये बता रहा है? चेहरा बता रहा है, अंदर क्या खिचड़ी पक रही है बता रहा है। कहीं को आया दलिंदर, कहीं को मिल रहा दलिंदर, ये टाइम कहीं को कर रहा, ये टाइम कहीं को आया, अंदर जो खिचड़ी पकड़ी ना, चेहरा आपका बता रहा है। तुम मुंह से कुछ न बोलो, हालत तो बताती है। क्या दिल में तुम्हारे है हम खूब समझते हैं। जबकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इन्ना मिनस सदक़ती, ये अमल भी सदका यानी इबादत है। जैसे नमाज इबादत, रोजा इबादत, ज़कात इबादत, तिलावत इबादत, वैसे ये भी इबादत है। इन्ना मिनस सदक़ती अंतलका अखाका बिवजहि तलीकिन, कि तू अपने भाई से मुस्कुराते चेहरे के साथ मिल। अपने भाई के साथ कैसा मिल? अरे बोलो ना, सो गई? मुस्कुराते चेहरे के साथ मिलना यह इबादत है। जैसे नमाज इबादत, रोजा इबादत, सदका इबादत, वैसे मुस्कुराहट वाले चेहरे के साथ अपने भाई से मिलना भी इबादत। एक कड़वी बात बोलूं अगर इजाजत हो तो, मेरी तो वैसे भी दुश्मना है, जब हमारा क्या है, 12 सफ़ेद हो गए, सफ़ेद हो गए, दुश्मनी कर को भी क्या लेने का नहीं है। बाहर पीरों के पैरां दबा को धो को पीते हैं हाजी साहब। अब आपको तो बोल सकते हम, बाप दाखिल है, बोल सकते उनके सामने। बाहर क्या कर रहे हैं? पीरा के पैरां धो को दबा दबा को पीते हैं। घर में बाबा है नारे, कब तो भी पैरां दबाया? अरे बोलते नहीं क्या जी? उर्दू नहीं आती शायद, यहाँ कहीं को आती उर्दू? यहाँ नहीं आती। मुल साहब देख लेना, गुत्तेदार है ना। बाहर पीरा के पैरां दबाता है, बाबा वहां बोलते हैं, अरे दाला गुलगुलाते हैं रे, छालिया ला को दे, बोले तो वहां क्या भी नहीं है। कहीं का तो पीर के पैरां दबा तो जन्नत मिलती। उनका तबर्रुक करते, पैरां धो को पीता है, बरकत बिल को सिर पर डाल लेता है, पानी नहाता है, सब कुछ कर रहा। फिर घर में जन्नत है ना रे, जिसके बारे में सरकार ने फरमाया, रिज़ल रब्बु फी रिज़ल वालिद व सख़तल रब्बु फी सख़तल वालिद, कि अगर ये राजी है अल्लाह आसमान पर राजी है, ये नाराज है अल्लाह आसमान पे नाराज है। मेरे नबी ने फरमाया, जो एक मर्तबा अपने बाप के चेहरे को बाप समझकर मोहब्बत से देखता है, मकबूल हज का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते। तेरी जन्नत घर में है और तू बाहर पैरां दबा के धो के फिर रहा है। मुतबरी कर रहा हूं, जुब्बे डाले है, मुतबरी कर रहा हूं। शर्म से मरना मुसलमान। जिस दीन पर ईमान रखने के दावेदार हैं, उस दीन के अंदर बताया गया, इस मां के कदमों तले जन्नत है। वो माँ कब मर जाती की बोल को इंतजार में बैठी, उसका छड़ा मिलता बोल को। हाँ, उन्हें मर गई तो उसके बालियां मिलते हैं, उसके कड़े मिलते हैं, उसका छड़ा मिलता। इस वास्ते अम्मा की मौत का इंतजार करते हैं। अम्मा की खिदमत भी कई को कर रहे मालूम है। हाँ, ये धोखे नहीं खाना, ये जानी मादा पे रगड़े सो खा ले धब्बों से, ये झुब्बे और खुब्बों से धोखे नहीं खाना कभी भी। तकसीम कैसा कर लेते हैं हाजी साहब? बाबा के नाम पर 1 एकड़ जमीन रखी, जो भी खिदमत करे बाबा मरने के बाद वो 1 एकड़ उसको, तो बाबा की खिदमत कई को कर रहा है? नहीं है, कई वास्ते कर रहा, बाबा बल को कर रहा, अम्मा बल को कर रहा।
जबकि यही अम्मा यही बाबा तुझे इकर के वास्ते खाना खिलाए थे। कमा को देता बोल को खाना खिलाए थे तेरे को, तेरे फालियां बदलाए कहीं के वास्ते, तू कमा के देता बोल के। जो बाप अपनी पीठ के ऊपर धूप छांव धूप ये सब बारिश सब कुछ बर्दाश्त किया सिर्फ तेरे पेट की भूख को बुझाने के वास्ते, उस बाप की खिदमत कर रहा, 2 निवाले डाल रहा तो वो 1 एकड़ के वास्ते डाल रहा, वरना अगर 1 एकड़ नहीं रहता कोसा बेटा भी नहीं रख लेता था। भिखारी बना को रख रही। बाहर सूट है, बूट है, सफारी है, अफारी है, ये सब शेरवानियां है, और अंदर क्या है? कीड़े कीड़े हैं अंदर। मैं मस्जिद की सदारत करता हूं, मैं मस्जिद की कमेटी में रहता हूं, मैं वो बनता हूं, मैं ये बनता हूं। अरे बेशरम, बाप को संभालने का हौसला नहीं है, मां को 2 निवाले डालने का हौसला नहीं है, मस्जिद की सदारत करेगा। हिस्स मर गई, हिस्स अंदर से हिस्स मर गई। बेशरम निवाले खाने की आदत हो गई। जब मां और बाप ये जो बच्चे सौदा करते ना, 1 महीना तुम्हारे पास 1 महीना मेरे पास, या जो भी करो उनके वास्ते मरने के बाद ये जो सौदा है, ये जो सौदेबाजी करते ना, उस माँ से पूछो, उस बाप के दिल से पूछो, जिन बच्चों को उन्होंने अपनी पूरी जवानी इनको अच्छा बनाने में लुटा दी थी, उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जब बच्चे बाप और माँ के सामने बैठ के आपस में बातें कर रहे हो कि जी साहब जो अम्मा बाबा को करेंगा उन्हें ये 1 एकड़ जमीन देंगा, जो करेंगा वो बैंक के पैसे लेंगा, जो करेंगा वो बाबा का वजीफा खाएंगा। जब इस तरीके से सौदेबाजी होती है, उस बाप के दिल से जो आह निकलती है ना, तेरी आखिरत को तबाह कर देती है। खुश है मुर्शद के पैरा दबा रहा हूं, मुल्क को तबर्रुक करते धो धो को पीते हैं। अरे घर का ये जो पीर है, घर का ये मुर्शद है, इसको कौन पूछ के देखेगा? इसके पैर कौन दबाएगा? इसके पेट में निवाला कौन डालेगा? इसके लिए दवा डोरी की फिक्र कौन करेगा? दुनिया हमारे मस्जिद के मीनारों को नहीं देख रही, जो लाता खा रहे ना चौतरफ से, ये दोगले बने की वजह से लाता खा रहे हम लोग। जो दीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, वो दीन ये नहीं था। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सग्गी माँ हजरत आमिना, वो तो सरकार के जिस अब दुनिया में आने के बाद 2-2.5 साल के बाद आपका इंतकाल हो गया, लेकिन सरकार की जिंदगी में दूध पिलाने वाली रजाई माँ थी हजरत हलीमा सादिया। मक्के की 53 साल जिंदगी गुजरने के बाद आखिरी 10 साल जब हिजरत करके मदीने मुनव्वरा गए, वहां जाने के कई साल के बाद एक मर्तबा एक बूढ़ी औरत सरकार की खिदमत में आई। हुजूर को मालूम हुआ कबीले सादिया के जिसा कबीले से एक खातून आ रही है जो अपना नाम हलीमा बता रही है। सरकार ने अपनी कमली निकाल कर जिसा बिछा दिया और सहारा देकर उनको उस पर उतारा, और उसके बाद जिसा अपने कमली पर बिठा कर अपना कान करीब ले जाकर उनके मुंह से बातें की और अपने घर घर से तोशा मंगवाया और फिर पोटलियां बनकर उनके साथ जी साहब कर दिया। बहुत दूर तक छोड़ने के वास्ते गए। साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल मौसम सख्त है, आप बैठिए, हम छोड़कर आते हैं। नबी ने फरमाया कि नहीं, मैं ही लगाम पकड़ के जाऊंगा। बहुत दूर तक गए, वापस आए तो सहाबा इंतजार में बैठे और पूछा अल्लाह के रसूल कौन ये खुश नसीब बुढ़ी थी जो जी साहब पैगंबर जिसकी खिदमत के लिए बेचैन और बेकरार था। हुजूर ने फरमाया कि मेरी माँ दूध पिलाने वाली हजरत हलीमा सादिया थी। आज जिस माँ का दूध पिए वो माँ के सीने में खंजर झोंपने के लिए तैयार है।
हमारे अंदर मुलाकात का जी साहब लहजा, मुलाकात का अदब, गुफ्तगू का अंदाज ही खत्म हो गया। बात कैसे करना माँ बाप से, ये जो खराबी है, लहजे की खराबी, जी साहब मुलाकात की खराबी, जबकि कुरान ने क्या कहा, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, बात करो, आम लोगों से बात करो तो भी अच्छी बात करो, और माँ बाप से बात करो तो उसके अंदर झिड़की का लहजा नहीं आना। कसम खाओ, कुरान हाथ सिर पे रख के अम्मा से कैसा बात कर रहे हैं, देखो, ठहरो जी, ये क्या है लहजा, ये चुप के पुकारते रहते, खामोश बैठो, क्या है ये लहजा। आप जवानी के नशे में हैं, लेकिन ईमान वाले के दिलो दिमाग पर दीन का नशा होना, जवानी का और माल का नशा नहीं। जवानी और माल का नशा तो आखिरत को तबाह कर देते हैं, दीन का नशा आदमी की आखिरत को बचाता है। पहली खराबी हमारे अंदर, जुम्मा है या छोड़ देने का है, घर को कौन ले जाने का है जी, वो मुल साहब तनख्वाह मिलती बोल को बोलते रहते हैं, हमारे सुनते को सुनते रहने का है। पहली खराबी हमारे अंदर दूसरों के जज्बात और उनके एहसासात की कदर करना हमने छोड़ दिया, इसलिए दिलों में नफरतें, दिलों में कदावतें, दिलों में कुदूरत, ये सब नफरतें दिलों के अंदर है। और दूसरी चीज़, मुलाकात का अंदाज, गुफ्तगू का अंदाज, बाहर हम इतना दब के बात करते हैं, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, जी साहब, नहीं साहब, जी साहब, नहीं साहब, हमारी तस्बीह का नाम ही चुका है, हाँ साहब, जी साहब, नहीं साहब, हैं सेठ है उन्होंने कैसे बोल सकते, जी साहब, नहीं साहब, हाँ साहब ये बोलेंगे। और घर में जी साहब, नहीं साहब बोलता, जिम को जाको आना चाहिए ने, जिम को जाकर सो टाइट है पूरे रगड़ा, अब घर में जी साहब, नहीं साहब कैसा बोला, जी अम्मा बोलता नहीं। बाहर अंदाज कैसा है, जबकि अंदर जी साहब अंदाज, कुरान ने कहा ला तुसाइर खद्दका लिन्नास, आम लोगों से भी मुंह फुलाकर, मुंह लटकाकर बात नहीं करना। ये तो माँ और बाप है, हमारी जन्नत और दोज़ख है, हमारी आखिरत है ये। तो पहली खराबी जो हमारे अंदर गैर महसूस तरीके से आ गई, दूसरों के जज्बात और दूसरों के जी साहब एहसासात, इनका खून कर रहे हैं हम लोग। और दूसरा है बात करने का लहजा, मुलाकात का तरीका हमारा बिल्कुल बदल गया। मतलब परस्ती रही तो जी साहब नर्म है, और मतलब परस्ती नहीं है तो फिर देखो कैसा, जल्लाद का अंदाज भी तो सही रहता होगा, उससे भी गया गुजरा अंदाजा। तीसरी और आखिरी चीज जो हमारे बुरे होने को बता रही है, हम अपनों की हक तलफियां करने में पीछे नहीं है साहब, अपनों की, परायों की तो दूर की बात है, वो तो पूछने वाला कौन रहता है, अपनों की हक तलफियां करने से भी हम पीछे नहीं हैं। हक तलफी मैं आपको समझाता हूं। एक मरतबा सरकार की मजलिस चल रही थी, गौर से सुनो। उसूल ये है, मजलिस में अगर कोई भी खाने पीने की चीज़ लाई जाए, मतलब मजलिस चल रही, चाय का इंतज़ाम है, तो जहाँ से बोले वहाँ से नहीं देना। उसूल है सीधे हाथ की तरफ से तकसीम करना, कोई भी बैठ के रहने दे। हक क्या है? सीधे तरफ बैठने वाले का हक पहले है। सरकार की मजलिस चल रही है, पीने की कोई चीज़ लाई गई, शायद दूध था, मेरे जहन में नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाईं तरफ देखा, सीधे हाथ की तरफ छोटा बच्चा बैठ के है। सरकार के बाईं तरफ हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली जैसे बड़े बड़े सहाबा किराम, अल्लाह के रसूल के बाद जिनका मुकाम और मर्तबा है, ऐसे बड़े बड़े सहाबा बैठे हुए। सीधी तरफ कौन है?
छोटा बच्चा बैठ के। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अगर हम उसूल के हिसाब से अगर चले तो बच्चे को पहले देना हक उसका है, मगर जो बड़े हैं उनका अदब, उनका इकराम, जैसा उनका एजाज़ ये है कि बड़ों को पहले दिया जाए। हम क्या कर रहे हैं, नबी क्या करे वो तो बाद में बताता हूँ, हम क्या कर रहे हैं। शादी की दावत में टेबल पे अगर बच्चे बैठे ना, चलो बच्चा पढ़त, उनको उठा देखो, मोतबर बैठते हैं यहाँ। अरे बेशरम बेहया, जब कोई बैठ गया तुझे उठाने का हक नहीं है, चाहे वो बैठने वाला बच्चा क्यों ना हो। सिर्फ बच्चों को एक ही जगह पीछे करने का हुक्म है, सीखते ने ना क्या करेंगे। बच्चों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज नमाज में उनकी जगह बताई कि यहां मर्दों के पीछे बच्चों को रखो। नबी ने जगह तय कर दी उनकी। तो हम लोग अकल चला रही हैं, नमाज की आदत होती है उस फला होता, नबी से बढ़ को अकल नहीं है हमारे के पास। नबी ने बच्चों की जगह तय कर दी, कहा मर्दों के पीछे। हाँ, इतना बड़ा मजमा जैसे ईदगाह में लाखों का मजमा है, बच्चा गुम जाने का डर है, वहाँ आप एक तरफ लेके ठहर सकते हैं, क्योंकि बच्चा गुम जाने का डर है। मस्जिद में कौन सा गुम जाने का डर है जी, जबरदस्ती लाख ठहरा करते हैं। अब कुछ तो बोले बहस, आता जाता तो कुछ भी नहीं। बहस करना तो हम अपना पैदाइशी हक समझे, इमाम को गुस्से से बात करना, जी साहब अहले इल्म को दादागिरी बताना, ये तो हमारा पैदाइशी हक है। मसला उसला कुछ भी नहीं मालूम हमारे को। तो सरकार की दाईं तरफ कौन बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, और बाईं तरफ बड़े बड़े साहब किराम हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बेहतरीन तरबियत की देखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे की तरफ मुंह करके कहा, बेटा हक तो तुम्हारा है, हक तो तुम्हारा है। इन ताज़ना, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं चूंकि यहाँ बड़े बड़े बैठे हैं, मैं पहले इनको दे दूँगा। तरीक़ा भी यही है। राशन कार्ड की लाइन में लगे, पहले से धूप में बहुत से लोग ठहरे हुए हैं, मुल साहब गए, मुल साहब को देखे, मुल साहब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बोले। सब मिलके अगर इजाज़त दिए तो ही मुल साहब को आगे जाने का हक है। मैं मुल साहब बोल को ढेकल को आगे जाने का हक नहीं है, आप भी लाइन में ठहरना। हाँ, दीन इसका नाम है, दीन झुब्बे का नाम नहीं होता। अगर लोग सब मिलके बोले, जितने ठहरे हुए, नेवल साहब आप आगे आ जाइए, जैसा हुजूर ने पूछा, इंताज़ना, अगर तू इजाज़त, हक तो तेरा है, अगर इजाज़त दिए तो बड़ों को दे देता हूँ। बच्चे भी वो ज़माने के बच्चे थे, हमारे जैसे नहीं थे। फरमा आपका बचा हुआ पीने में मैं किसी को भी आगे नहीं देखता, आपका बचा हुआ पहले मैं पीता हूँ, ले लियो। सरकार का बचा हुआ, बच्चे ने क्या कहा, आपका बचा हुआ मिल रहा है, अब मैं कुछ भी नहीं देखता, मेरा हक है, मेरे को मिलना, ले लिया, खत्म। हुजूर एक लफ्ज नहीं बोले, क्योंकि हक था इनका। कटिंग की दुकान में जा रही, पहले से 4-5 बच्चे बैठे हुए हैं। अब ये मोतबर मियाँ भाई ना जी, हीरो होंडा के ऊपर जाने वाले, जो बच्चे पहले से बैठे हुए, दीन खाली टोपियां लगाने को सजदे मारने का नाम नहीं होता। कटिंग की दुकान में गए, छोटे बच्चे पहले से बैठे हुए हैं, बैठो से बच्चों को उठा को खुद बैठते हैं, शर्म है कुछ तो भी। तुम्हारे को जल्दी थी तो पहले आना था। दस्तरखान पे पहले बच्चे बैठे, बच्चों को ढकेल के तुम उठा के तुम बैठ रहे। हक तलफियां, अपनों की हक तलफियां, जो छोटे छोटे बच्चों के हक नहीं देते, वो बहनों का हक तरके में देती हैं लोग। क्या जी, बहनों का हक देती है लोग। ये हमारा मिजाज है, ये हम इसको मोतबरी समझ रहे हैं, इसको दीनदारी समझ रहे हैं, इसके ऊपर जन्नतुल फिरदौस के ख्वाब देख रहे हैं।
ये जो खराबियाँ, जो गंदगी, जो कीचड़ हमारी ज़िंदगी के साथ चल रहा है, इसकी इस्लाह की ज़रूरत है। कुरान यही कह रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो तुम पर तुम्हारी इस्लाह ज़रूरी है, पहले तुम सुधरो। और दूसरी जगह फरमा कू अनफुसकुम, दोज़ख की आग से बचने में पहले तुम दुरुस्त हो जाओ। तुम्हारा देखी देखी जैसा तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे मातहत में रहने वाले सब जी साहब तुम्हारी नकल करेंगे और हम उस पोजीशन में हो जाएंगे, हम कहेंगे कि जी साहब हम जैसे बनो, कूनू मिसलना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन का मिजाज समझने और अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत की रोशनी में अपने अमाल को सुधार लेने और आखिरत की तैयारी करने और सब के हुकूक़ उनको जानकर अदा करने की अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्ता ख़ैरुर राहिमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।